ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो रहेगा काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स के बारे में। ये मुश्किल से मुश्किल 2-3 आवर्स का क्लासेस है। काइनेमेटिक्स को पहले पढ़ लेगा। देखिए, फ्लूइड का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुका है। हाँ, वी हैव लर्न अबाउट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? ओके, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। वन थिंग इज नॉट वहां डिस्कस नहीं हुआ है, वो क्या है? वो जो डायग्राम है ना, फ्लूइड टाइप्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल का डायग्राम को हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो उसको तो हम लोग बाद में देख लेगा, कोई इशू नहीं है। अभी आपका सिलेबस का अकॉर्डिंगली अभी सिर्फ अभी सबसे लाइक थोड़ा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है आपको रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ द फ्लूइड। उसके बाद वहां में कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं सिलेबस में आ जाता हूँ पहले, ठीक है ना? यहाँ में आपका डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए, फ्लूइड के बारे में काइनेमेटिक्स को पढ़ना है आपको एंड डायनामिक्स को पढ़ना है आपको। ओके, आप लोगों को पहले से डिस्कस कर चुका था। फ्लूइड का दो फंडा होता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स, या फिर कोई भी मोशन, कोई भी फ्लूइड मोशन में रहता है। हर एक फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोशन में रहता है वो। लेकिन जब वो मोशन में रहेगा, फ्लूइड जब मोशन में रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स मोशन, जब वो मोशन में रहेगा, मोशन मतलब क्या? वो जा रहा होगा, ऐसे तैर रहा होगा, तो इस जगह में एक पार्टिकल से एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाएगा, तो उसमें कुछ चेंजेस आएगा। तो उस चेंजेस में, मोशन में है ऑब्वियसली, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका। तो जब हम फोर्स को कंसिडर करेगा, व्हेन कंसिडर फोर्स, ठीक है, फोर्स को कंसिडर करेगा तो वो क्या कहलाएगा? डायनामिक कहलाएगा। और जब नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? वो काइनेमेटिक्स कहलाएगा। इसी के बारे में आपको पढ़ने का है। यहाँ में सिर्फ उन्होंने 2 पॉइंट में लिख के छोड़ दिया है, इसी को हम लोग डिस्कस करता है अभी। ठीक है, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद द काइनेमेटिक्स। ओके, सबसे पहले काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेगा, यहाँ से देखता है क्या होता है, देन विल स्टार्ट अदर थिंग्स। ओके, काइनेमेटिक को देख रहे हैं हम लोग। देखिए, हाँ, ठीक है। Kinematics is defined as that branch of science, ठीक है, which deals with motion क्या हो गया? Just a second. Just a second. क्या प्रॉब्लम होके बैठे हुए? Just a second. बस कुछ गड़बड़ हो गया।
deals with motion, okay, deals with motion, motion only, ठीक है, of particle, बस इतना ही है, ठीक है ना, बस इतना ही पार्ट, इतने जानना हम लोग को। इसमें है क्या, इसमें हम लोग बहुत सी सारा मेथड देखेगा फ्लूट को, इस मेथड में हम लोग फ्लूट को कैसे देखता है उसका अलग बात है, उसको अलग से फील करेगा, लेकिन उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है हमारे पास में, दिस टाइप्स। जब फ्लूट फ्लो कर रहा होता है तो इसका कितना टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फ्लूट फ्लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा हमारे पास इसके लिए कि टाइप्स ऑफ फ्लूट फ्लो क्या है, कैसे कैसे जब फ्लूट मूव कर रहा है तो उस जगह में कितना टाइप्स है इसके, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता है। तो बेसिकली इसका नियर बाय 6 to 7 कैटेगरी में इसको डिवाइड करता है। उसी में से पहला पार्ट, पहला कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी हम लोग अगर देखते हैं तो इसको क्या बोल सकता है, स्टडी फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। आप लोग बोल सकते हैं क्या, व्हाट इज स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, कोई आप लोग मुझसे जो बोल सकता है क्या? कोई बोल सकता है क्या? स्टडी फ्लो ना सर, व्हाट इज स्टडी फ्लो? velocity, pressure, density at a point do not change with time. वेलोसिटी डेंसिटी डू नॉट चेंज विद टाइम। इसको अगर आप एलाबोरेट करना चाहेगा तो, समझाना चाहेगा तो कैसे समझाएगा? जैसे कि सर एक पॉइंट पे हम लोग ले लीजिएगा, सपोज एक सेक्शन, एक 1/1 सेक्शन, तो वहां पे सर वेलोसिटी डेंसिटी एक सपोज 7:30 PM में है, वो समय या फ्लो फ्लो का समय, तो 7:30 PM में सर वो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यस, जैसे कि ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा एक चीज वर्ड यहाँ मिस कर दिया है, वो प्रॉपर्टी, फ्लूइड का प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा उसका प्रॉपर्टीज जो है वो रिमेन सेम होता है स्टडी फ्लो में। इस वर्ड को समझिए कि प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, तो पर्टिकुलर टाइम में वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, कि आज कल परसों जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो चेंज नहीं होता प्रॉपर्टी उसका। अगर फ्लूइड का वाटर, जैसे पानी है, पानी अगर जा रहा है तो उसका डेंसिटी जो था वही डेंसिटी में आज भी है, कल भी है, दैट इज द स्टडी फ्लो, ओके। उसका वेलोसिटी वही है, प्रेशर वही है, दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो, ठीक है। ये मैथमेटिकली क्या करेगा, इसको सिंपली लिखता है, ठीक है। तो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपका सही है आंसर। आप उसी तरीका से ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, etc etc at a point do not change, ठीक है ना। अब डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड आ गया हमारे पास विद टाइम। इसको मैथमेटिकली आपको ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है, तो मैथमेटिकली आप कैसे लिखेगा, आपको यहाँ देखो, आपके पास में यहाँ टाइम लिखा हुआ है और यहाँ में डेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, सो वी ऑल नो डो वी बाय डो टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में क्या होगा, इन एक्स डायरेक्शन, एट वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन इट्स रिमेन जीरो, रिमेन चेंज, जो मतलब चेंज है ना, चेंजेस आना उसमें, वो चेंजेस क्या होगा, चेंज लाइक मान लो इस पॉइंट में कि फ्लूइड यहाँ से जा रहा था, ये एक पर्टिकुलर आज का टाइम में ये है प्रॉपर्टी कुछ भी है, और उसके समय सेकेंड डे में भी वही पार्ट है, या फिर सेकेंड टाइम सेम टाइम में अलग टाइम में देख रहा है, फिर अलग टाइम में देख रहा है, तो क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी वहां ही सेम प्रॉपर्टी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। वही बात को बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली इसी तरीके से लिखेगा, डीवी लिख लिया, वैसे ही डीपी बाय डीटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, जेड मतलब कि तीन डायरेक्शन में बता रहा है इसको, ये सब जीरो होगा, ठीक है।
वैसे ही और भी बहुत सारा चीज आएगा, लाइक डेंसिटी को भी देखा है, तो जितने प्रॉपर्टी है तो आप उसको ऐसे लिख सकता है। लेकिन अनस्टडी में क्या हो जाएगा, फॉर अनस्टडी वो ऐसा नहीं काम करेगा, वो चेंज होते रहेगा, दैट इज द ओनली फैक्टर, ठीक है ना। डू चेंज ना, चेंजेस विद टाइम, बस इतना ही डिफरेंस है। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसा अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आप ये हो जाएगा इस तरीके से, ये नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इट इज अ फैक्टर्स, इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द, क्या हो जाएगा, ये पहला प्रॉपर्टी हमारे पास में हो गया, ठीक है। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी को देखता है तो क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में समझेगा। तो यूनिफॉर्म का और नॉन यूनिफॉर्म का एक ही लेना देना है कि उसका वेलोसिटी को देखता है, सेम उसमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देखता है, हम लोग क्या बोल सकता है, क्या उसका मूवमेंट को ना, उसका वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस डजंट मैटर, ठीक है। तो लाइक कितना स्पेस है, कितना लंबा है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वो चेंजेस नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेगा, यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म को लिखेगा हम लोग लाइक सिंपली डो v बाय डो s विद रिस्पेक्ट टू चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बट t इसमें टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम से कोई वो बिल्कुल उसको कांस्टेंट रखा है, वो चेंजेस नहीं आएगा, दैट इज अ मेजर फैक्टर यहाँ में। अभी नेक्स्ट फंडा क्या है, अगर हम आपको इसको देखेगा, ठीक है, हम देखे यूनिफॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा, कीप चेंजिंग, सो डो v बाय डो s विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो नॉट इक्वल टू हमें चेंजेस आएगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज अ बेसिक फंडा, ओके। अब इसी पे देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट है, जा उतना डीप में जाने से अच्छा पहले सबसे समझो लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंस फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, चिंता मत करिए, सेम जो लिखा रहा है। व्हाट इज लेमिनार फ्लो, व्हाट इज लेमिनार फ्लो, व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, कोई बोल सकता है क्या, एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल के हिसाब से, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए लेमिनार फ्लो का। लैमिनार फ्लो जैसे कि स्विमिंग पूल में सर वाटर ऐसे ही बैठा हुआ है क्या? वो भी हाँ, दैट इज द, यस यस, लेमिनार फ्लो बोल सकता है, नियर बाय लेमिनार फ्लो है, बहुत अच्छा से लेमिनार फ्लो, यस लेमिनार फ्लो ही है। टर्बुलेंस फ्लो का, नदी में पानी जाना, नदी में पानी जाना, तो वो में तो लेमिनार भी होता है, कभी कभी टर्बुलेंस भी होता है, जो यस। हिली एरिया में यूजुअली रॉकी माउंटेन है। हाँ, ऐसा वाला में बोल सकता है। दूसरा ये भी है, और भी ज्यादा प्रैक्टिकल है, कि आप जब शरबत बना रहा होता है, ओआरएस बना रहा होता है, तो आप उसको घुमा रहा होता है ना ठीक से, तो वहां भी आपको टर्बुलेंस मिल जाता है, और भी बहुत कुछ है, जब पानी बहुत पानी पाइप से जाके वही चीज, थोड़ा सा जब बहुत पानी जब हिल रहा होता है ना, तो क्या होगा, लेमिनार फ्लो का फंडा क्या है, जब पूरा हर एक चीज क्या है, बिल्कुल मोशन स्टडी है, ठीक है। वो एक उसका जो स्ट्रीम लाइंस है, व्हाट इज स्ट्रीम लाइन, उसको थोड़ा आराम आराम से देखेगा अभी आगे जाके, उसका जो स्ट्रीम लाइंस है वो एकदम बिल्कुल स्टडी में है, ठीक है, वो बहुत ही पैरेलल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेमिनार फ्लो के बारे में क्या है, इन लोग वेल डिफाइंड पथ में जाता है, और इनका हर एक पार्टिकल, आपको पता था पार्टिकल आपका क्या करता है, आप पार्टिकल्स को बिल्कुल स्ट्रीम लाइन लेता है कि नहीं लेता है, हर एक पार्टिकल को देखता है, तो उसको एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसको स्ट्रीम लाइन लेता है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल होता है, उसका पैरेलल, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का, इनका स्ट्रीम लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा, ये इंपॉर्टेंट है लेमिनार फ्लो होने के लिए। तो हम लोग लेमिनार फ्लो को पहले देख रहे हैं, लेमिनार फ्लो के लिए क्या है, तो फ्लूइड पार्टिकल्स जो है, फ्लूइड पार्टिकल्स जो है मूव मूव along well defined path, ठीक है, वेल डिफाइंड पथ और और स्ट्रीमलाइन,
स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीमलाइन एंड ये एग्जाम में पूछते रहता है, all the streamline are straight, ठीक है, straight and parallel। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब इसका बड़ा फैक्टर क्या आता है, इसको मेजर कैसे करेगा। तो मैंने आपको नंबर बताया था ना, तो सर नंबर बताया था, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब कुछ बता रहा था, है कि नहीं। उसमें से याद करिए रेनॉल्ड्स नंबर में क्या बोला था आपको, रेनॉल्ड्स नंबर ये बोला था कि दिस इज द रेशियो बिटवीन इनर्शिया एंड विस्कस फोर्स, है कि नहीं। तो उसी के रेस्पेक्ट से आप आराम से आप इनको मेजर कर सकता है, ठीक है। पहले देखो हो क्या रहा है, पहले टर्बुलेंस को भी देख लेता है, टर्बुलेंस काम कैसे कर रहा है उसको देखता है। सो टर्बुलेंस कैसे काम करेगा देखता है, ठीक है। टर्बुलेंस का क्या होता है, इन लोग वेल डिफाइंड पथ में है नहीं और वो जिगजैग मोशन में वर्क करेगा, जिगजैग मोशन में करेगा, ठीक है, जिगजैग, ठीक ना, जिगजैग मोशन में वो जाएगा। ये मतलब कि बेसिक से है, इस तरीके से मूव कर रहा होगा उनका, वो कोई भी स्ट्रीमलाइन पैरेलल नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, यही है सिंपल सा फैक्टर। इनका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है ये, दे आर मेजर, ठीक है। अच्छा आप लोग बोल सकते हैं रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हम तो डिस्कस कर चुका था। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, आर ई कैन बी व्हाट, कैन बी Pro VDM यस, ठीक है। सो इनर्शिया जीबी इनर्शिया में फोर्स, रखा जाए। यस इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। इसी में ये हो गया जैसे फॉर्मूला, लास्ट में इसको जब ये चेंज कर तो क्या होगा, वीडी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी, है ना, वीडी बाय काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इससे पहले एक फॉर्मूला था वो आपको डिराइव कराया था, उसमें से ये अगर चेंज करें तो क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। ये फॉर्मूला को रखना, ये फॉर्मूला से आपका हर एक वैल्यू फ्लूइड में अभी फिलहाल काइनेमेटिक्स में सोल्व हो जाएगा। अभी इसका नेक्स्ट फैक्टर ये है कि आप हाउ कैन, कैसे बोल सकता है कि ये रेनॉल्ड्स लेमिनार फ्लो है, वो टर्बुलेंस फ्लो है, बोल सकता है कोई, कैसे बोल, हाँ सर, हाँ बोलिए। लेस देन 2000 तक है सर, लेस देन 2000 होते हैं। लेमिनर फ्लो हो जाता है, फिर ग्रेटर देन 4000 होने से टर्बुलेंट होता है क्या। अच्छा, और जस्ट सेकंड, लेस देन 2000 होने से वो क्या होता है, लेमिनर। लेमिनर फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन किस कंडीशन में, फॉर विच फ्लो, देखो फ्लूइड का फ्लो को हम लोग दो अलग तरीके से देखता है। एक तो होता है पाइप फ्लो, ठीक है, दूसरा होता है ओपन चैनल, ठीक है, ठीक है, ओपन चैनल पाइप फ्लो में क्या होता है, वो लाइक जो फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा होता है वो पाइप के अंदर में होता है, ठीक है। तो फुल्ली पाइप में प्रेशर जो होता है, पाइप पे एक ही प्रेशर होता है, और ओपन चैनल में क्या हो जाएगा, ठीक है, ओपन चैनल में क्या हो जाएगा, ये जो फ्लूइड पार्टिकल जो मूव करेगा उसके ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब भी जिस जहां भी फ्लूइड पार्टिकल्स जो है, जैसे मान लो ये पाइप ही है हमारे पास में और ये यहाँ तक पानी है और इनके ऊपर में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, देन इट इज नोन एज ओपन चैनल, ठीक है ना। क्या है, अगर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सहन देगा का सरफेस में, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो क्या हो जाएगा, वो ओपन चैनल के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन पाइप फ्लो में क्या हो रहा है, पाइप पूरा पैक है और पूरा पानी है यहाँ में, पूरा इसमें यहाँ में क्या है, लाइक फुल्ली
पानी है तो यहाँ में और कोई प्रेशर होगा ही नहीं, दैट इज व्हाट द पाइप फ्लो, या फिर बोल सकता है क्लोज चैनल। ठीक है, तो इसको देखता है कैसे काम करता है। तो होता क्या है, तो जब हम पाइप फ्लो को देखेगा तो ये ओपन चैनल का जो वैल्यू है बाद में डिस्कस करेगा, अभी इसको देखता है। सो इस तरीका से देखेगा जब पाइप फ्लो को देखेगा। ठीक है, व्हेन वी से पाइप फ्लो, तो इस केसेस में आर का जो वैल्यू होना चाहिए, आर का वैल्यू कितना होना चाहिए? ठीक है, if the RE Reynolds number, ठीक है, Reynolds number is less than 2000, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लेमिनर। ठीक है, लेमिनर कहलाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेमिनर का दूसरा नाम क्या है? लेमिनर फ्लो या फिर विस्कस फोर्स, क्या हो सकता है इसको? क्या बोलता है इसका दूसरा नाम और क्या है? विस्कस। ठीक है, विस्कस, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में विस्कस फ्लो के नाम से ही बोल देगा। इसी का तीसरा नाम क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो ही बोलता है। ये तो याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ये तीन नाम से इसको बोला जा सकता है, इसको लेमिनर फ्लो को। तो ये 2000 हो गया। if the RE number is more than what? More than 4000, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, क्या हो जाएगा वो? टर्बुलेंट फ्लो। और इनके बीच में तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेगा इन ट्रांजिट। वो कुछ भी हो सकता है, अगर जैसे मान लो इन बिटवीन 2000 to 4, जैसे ये 2000 से लेके 4000 के बीच में है, तो क्या होगा? अगर वो कम हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा? लेमिनर चला जाएगा, और वो ज्यादा होगा तो टर्बुलेंस बन जाएगा। तो होता क्या है, इसको बोलता है ट्रांजिट, या फिर कुछ भी हो सकता है, नॉर्मली यही है। लेकिन इसका बेसिक फंडा एक चीज है, इसको देखिएगा आप। ठीक है, इसको देखिएगा हो क्या रहा है इसमें। तो लेमिनर एंड टर्बुलेंस फ्लो को देख रहा था, 2000 से लेकर 4000 का बीच का डिफरेंस है। अभी देखो, जैसे आप जब ओआरएस घूम रहा होता है, जब एक गिलास ले लो और इसमें बहुत सारा ओआरएस को आप चम्मच से घोल रहा होता है, तो जैसे घोल रहा होता है, घोल के छोड़ दो, पहले वो बहुत अप एंड डाउन होगा, उसमें क्या वो बिल्कुल टर्बुलेंस फ्लो में था। धीरे 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 क्या होगा, उसका ये आरई का वैल्यू गिरते जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेमिनर फ्लो। समझ में आ रहा है? तो ये जो बीच में, अगर इसका बीच का वैल्यू होगा तो वो दैट इज इन ट्रांजिशन से बोल सकता है। दैट इज अ फैक्टर बिटवीन द लेयर, दैट इज व्हाट Reynolds number, and that is laminar flow and turbulent flow। ठीक है, सर नेक्स्ट उसको मिक्स फ्लो ऐसा नहीं बोल सकेगा कि उसको भी? नहीं, मिक्स फ्लो तो नहीं, वो ऐसा कुछ टर्म तो है नहीं कि मिक्स फ्लो ओ बोलेगा। ठीक है, कोई टर्म नहीं है इसका, बस बेसिकली उसी को बोलता है कि अगर इन बिटवीन उसका नंबर वैल्यू आ रहा है 2000 से लेके 4000 के बीच में, तो अगर वो डाउन होगा तो वो लेमिनर फ्लो बनने जा रहा है, और अप होगा तो वो टर्बुलेंस फ्लो बनने जा रहा है, इसका कुछ और है नहीं। सर हाँ, बोलिए। एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी ऐसा भी आएगा होगा बोल के, नहीं नहीं जैसे नहीं, कि ऐसा ट्रांजिशन फ्लो, मिक्स फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, कुछ ऐसे होने से नहीं तो हम लोग नहीं फिर नहीं कंफ्यूज हो जाएगा मिक्स बोल। नहीं नहीं, तो उसमें कंफ्यूज क्या होना है, नॉर्मल है। आपको अगर कुछ नहीं तो नॉलेज तो पूरा टॉपिक का बारे में अगर नॉलेज है तो अपने आप उस समय को सिचुएशन को आप डील कर लेगा, कोई इश्यू नहीं होगा उसको। तो उसको सर ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं ना? हाँ, ट्रांजिशन मतलब कि ट्रांजिट में है, तो मिक्स फ्लो तो हो सकता है। मिक्स फ्लो भी अगर ऑप्शन में है तो, और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, है ना? ऐसा अगर मान लो मिक्स फ्लो लिख दिया है और बाकी ऑप्शन तो हम दिख ही नहीं रहा है आपको, तो ऑब्वियसली वही आंसर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, सर वो ओपन चैनल का नहीं बताएगा? ओपन चैनल का जो ओपन फ्लो अभी कुछ इसके बाद में हम डायनेमिक पर आएगा, उसके बाद वही पढ़ाने वाला है ओपन चैनल, तो उसमें पढ़ा देगा। उसका 500 से लेके डिफरेंस है, कितना है उसका हम बता सकते हैं कितना है। इसका वेरी करता है, अगर लेमिनर के लिए बिलो 500 to 600 रहता है। ये डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए अलग अलग फैक्टर्स है, इसको थोड़ा देखना है कि 500 600 क्यों है, बता देगा जब उस पर आएगा। तो उसको इससे अगर बिलो है तो वो लेमिनर फ्लो है, और
2000 से ऊपर है तो वो टर्बुलेंस फ्लो है, ठीक है, लेकिन इसको डिस्कस करेगा आराम से, ठीक है, ठीक है। तो कम तीसरा लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल। बता तो दिया ही है पर फिर भी और से बता देगा, ठीक है, ठीक है। तो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में देखता है। तो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फंडा क्या है आपका, क्या है, कोई भी फ्लूइड किसका सबसे पहला बात एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था कि नहीं बताया था, मतलब क्या, लिक्विड कितना कंप्रेस हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आपसे यही सवाल है कि लिक्विड कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, लिक्विड होता है कंप्रेस सर। होता है। हाँ। मैंने फ्लूइड नहीं बोला है, मैंने लिक्विड बोला है। ओ सर सॉरी सॉरी, नहीं लिक्विड होता वाटर ना सर, हाँ, बहुत बहुत कमती कंप्रेस होता है, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। ना के बराबर। तो वही तो मतलब फिर भी अगर होता है तो होता है, पर फिर भी आप बता रहे हैं फॉर बेसिक नॉलेज, फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज कि ये नहीं होता है। फिर भी देखिए आप हो क्या रहा है, ठीक है, गैस जरूर होता है, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल, तो कंप्रेसिबल के बारे में देखेगा हम लोग। तो अगर ये क्या है, ये बेसिक सा फंडा है। तो फॉर कंप्रेसिबिलिटी डेंसिटी जो उसका चेंजेस आएगा, ऑब्वियसली डेंसिटी अगर जितना आपको सोचो, अगर ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में पहले उसका मास और वॉल्यूम अलग चीज था, ठीक है। आप मान लो कि इसका मास कुछ भी था, ठीक है, डेंसिटी का डिफरेंस क्या है, डेंसिटी का डिफिनेशन क्या है बता दीजिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मान लो ये एक वॉल्यूम बॉक्स है, ये एक वॉल्यूम बॉक्स है, और इसमें पहले से कुछ मास है, इसमें क्या है, पहले से ही पहले से ही इसमें कुछ मासेस है। अरे कैसे मिट गया, इतना मुश्किल से बनाया था। मान लेता है इसमें, अच्छा ना होगा, छोड़ो। इसमें पहले से ही कुछ मासेस है, ठीक है, पहले से ही कुछ मासेस है। इसको जितना आप कंप्रेस करेगा उसका, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका मान लो पहले से ही पूरा वॉल्यूम यहाँ भरती है, ठीक है, पूरा वॉल्यूम कंप्रेस करने से वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। अगर वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो डेंसिटी में चेंजेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आएगा इफ आएगा। डेंसिटी में चेंजेस आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेसिबल हो जाएगा, है कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, तो चेंज इन कंप्रेसिबल। वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि डेंसिटी विल नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो हर एक वो चीज कंप्रेसिबल फ्लो कहलाएगा जो जिसमें वो डेंसिटी चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट में वेरी करते जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इनकम्प्रेसिबल क्या कहलाएगा, अगर उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इट्स रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। समझ में आ गया कैसे मेजर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे मेजर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। देखता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास में रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। आप लोग इसको फील भी क्या होगा, बिकॉज आप लोग सबको पहनना तो आता ही है, आता है क्या, हाँ सर आता है। मुझे ही नहीं आता है, मैं इतना ट्राई किया पर सीखा नहीं, इसका खेद रहेगा मुझे। तो रेशनल एंड इरेशनल फ्लो, रेशनल बोल रहा हूँ, रोटेशनल सॉरी ना, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो का बारे में समझना है। रोटेशनल सिंपल है सर, वो फ्लो वो फ्लो जब वो फ्लो कर रहा होगा ना, तो वो एकदम एक मान लो जब वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वो जैसे वो जो नदी में घुलने वाला पानी देखा है ना, तो जैसे मान लो कि पानी ऐसे फ्लो कर रहा है एकदम एक्सट्रीम लाइन के बगल में, और इसी के साथ में इसी लाइन को वो इसका ही रोटेशन ले रहा है, इसका ही रोटेशन ले रहा है, ठीक है, और चला जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरीका से होगा, मतलब कि जिस भी फ्लो में जाएगा, अगर इस डायरेक्शन से जा रहा है तो क्या होगा, उसी को रोटेट करते जाएगा। दैट इज कॉल्ड, आप क्या करो इसको समझने के लिए, आप आज लो पानी एक गिलास में और उसको घोलते रहो,
घोलते रहो उसको, एक चम्मच से हिलाते रहो, एकदम ऐसे घोल दो। घोलने से क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसे आप फिर चम्मच निकाल दो, क्या कर रहा है वो घूमते रहेगा, राउंड करके घूमते रहेगा। और देखना एक 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 सिंपल सा स्ट्रीम लाइन दिखेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन का अगेंस्ट में वो घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है? या फिर उसके साथ में घूमते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? अलोंग विद द स्ट्रीमलाइन वो घूमते रहेगा। तो वो बेसिक इसी का एग्जांपल है रोटेशनल फ्लो का। इरोटेशनल क्या होगा, जो वो अपना एक्सिस में नहीं घूमेगा। अगर अपना जैसे मान लो कि जैसे नॉर्मल पानी आपने कोई भी स्ट्रीमलाइन ले लिया, लेकिन इसमें में घूम नहीं ले रहा है, वो कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कैसे भी जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। दिस इज व्हाट इरोटेशनल फ्लो। तो समझ में आ गया होगा रोटेशनल इरोटेशनल। ठीक है, तो इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आता है कि आप फ्लूइड को मेजर कैसे कर रहा होगा। फ्लूइड को मेजर करने के लिए और एक है, इसके बाद आता है। ठीक है, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा वन डायमेंशन, 1, 2 एंड 3 डायमेंशन, डायमेंशनल फ्लो। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो को देखने का अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक लेके जाएगा हम आपको इन डेप्थ, उस टॉपिक में, या फिर ये क्लासेस कल ही होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेगा कि ये काम कैसे करता है। काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से समझना भी है। यहाँ में थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगा, और थोड़ा सा लिमिट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, वेक्टर कैलकुलेशन आ जाएगा। आप लोग को थोड़ा वेक्टर देखना होगा। ठीक है, तो उसमें इसको डिस्कस कर देगा, इस फ्लो को अच्छे से डिस्कस कर देगा, कोई इशू नहीं है। नाउ ये हो गया, कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग देखा है। अब यही में कुछ एक टर्म्स आता है, उसको हम लोग देखता है, क्या बोलता है उसको, हम लोग उसको बोलता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। जब पानी मूव कर रहा होगा तो उसका डिस्चार्ज कितना है। अगर एक पॉइंट से, एक सेक्शन से अगर वो डिस्चार्ज निकल रहा होगा, फ्लूइड निकाल रहा है, हम देख रहा है, या फिर कितना एक पॉइंट से या फिर कहीं से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, तो कितना क्वांटिटी में डिस्चार्ज हो रहा है, उसी को देखता है हम लोग। देखो क्या होता है डिस्चार्ज। क्यू से जनरली इसको डिनोट करता है। ये कुछ नहीं है, ये बताना चाहता है क्या, कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड flowing per second through a section, कोई भी सेक्शन से फ्लो हो रहा है, ऑफ ए पाइप और ए चैनल। ठीक है, कहीं से फ्लो कर रहा है तो कितना डिस्चार्ज हो रहा है। मान लेता है कि ये आपका पाइप था और ये ओपनिंग है उसका, उस टेप का ओपनिंग है। इस जगह से क्या हो रहा है, इस जगह से पाइप का पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो पर्टिकुलर इस सेक्शन से कितना कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है, कितना पानी निकल रहा है पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना पानी निकल गया, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो। देखिएगा क्या होगा। तो आप खुद सोचो, इसको थोड़ा देखता है और देखना, तो इसको क्या हो रहा है, ये सेक्शन को अगर पाइप का हम लोग दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो सर्कुलर सेक्शन है कि नहीं। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या निकलेगा, सब देखिएगा कि इसमें कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, है कि नहीं। तो वॉल्यूम को देख के मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो कैसे सॉल्यूशन करता है इसका फॉर्मूला को। तो जनरली Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब कितना डिस्चार्ज हो रहा है, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ना, वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम एक सेकेंड में जा रहा है ना। वॉल्यूम का फंडा क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ बाय टाइम। लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, लिख सकता है। वैसे अगर देखेगा तो एरिया को वैसे ही रख दो, ठीक है, इनटू लेंथ बाय टाइम क्या होता है, दूसरी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब करता हूँ, गलत लिख दिया हूँ। तो ये हो जाएगा एरिया इनटू वेलोसिटी, और यही आपका फॉर्मूला है। गेटिंग कैसे काम किया, कितना क्वांटिटी डिस्चार्ज हो रहा है, कितना क्वांटिटी जा रहा है पर सेकेंड, बस। तो वॉल्यूम, क्वांटिटी समथिंग मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा 1 लीटर इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब कितना होता है, बताइए।
मीटर यस मीटर क्यूब. मीटर की में 1/1000 तक है सर. यस 1/1000. ये सब पॉइंट को याद रखना है. कैसे एक्चुअली में होता है? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो जब सेंटीमीटर को मीटर में क्यूब में चेंज करेगा तो 1/1000 क्यूब निकल जाएगा, मीटर क्यूब निकल जाएगा. ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा. दैट इज व्हाट क्वांटिटी. नाउ रेट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में समझ में आया आपको बेसिकली. अभी ये नोट्स आपको मिल जाएगा, चिंता मत करिए. ठीक है, इसी में एक और पॉइंट निकल के आता है. इसका बेसिक फंडा को समझना है. तो रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज इस एक्सप्रेस तो हम बता दिया आपको. ठीक है, पर सेकंड में. अभी क्या है, इसका दो फंडा है. सिंस वी हैव फ्लूइड में लिक्विड भी है और गैस भी है. लिक्विड्स को हम लोग जनरली इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्कस करता है या फिर लीटर पर सेकेंड में मेजर करता है. ठीक है, वैसे ही जब गैस के बारे में जो हम लोग पढ़ेगा थर्मोडायनेमिक में, तो यही डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला हो जाएगा या फिर सॉरी यूनिट होगा, उसको हम लोग डिस्कस कैसे करेगा, न्यूटन पर सेकेंड में या फिर केजीएफ पर सेकेंड में. ठीक है, केजीएफ पर सेकेंड में. Now, what is the difference between kgf and Newton? क्या डिफरेंस है इसके बीच में? 9.81. Yes, 9.81. ओके, 9. अगर kgf को न्यूटन में चेंज करना तो क्या होगा, 9.81 से मल्टीप्लाई कर देना. दूसरा, kgf is mks unit of force and Newton is SI unit of force. Okay, that is what we have learned about these things. तो अल्टीमेटली डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारे पास? डिस्चार्ज इज नथिंग बट द एरिया. ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी होता है या फिर मीन वेलोसिटी ऐसा होता है. इस तरीके से डिस्कस कर लेगा. ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर पानी से मान लो कि नदी का डिस्चार्ज जानना है, बहुत एरिया है, तो वहां पर वेलोसिटी हर एक पॉइंट में चेंज होता रहेगा. तो उसका हर एक पॉइंट्स को हम लोग एक साथ में उसका एवरेज निकाल लेगा, है ना. देन वी फाइंड दैट. तो इसीलिए क्वेश्चन में कहीं मीन वेलोसिटी लिखा होगा, एवरेज लिखा होगा, तो उससे घबराओ मत. तो उसी वैल्यू को आप लोग लेके चलने का है. That is what we have learned about the rate of flow and discharge. Now, let's come to the next point. ठीक है, that is known as continuity equation. ये बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनता है और क्योंकि एपीसीएस में बहुत चांसेस है कि पूछ सकता है, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन अलग स्टेट से तो है नहीं. अभी उतना लेवल तो हाई करेगा नहीं उन लोग. ठीक है, ठीक है, बहुत बेसिक में ही रखेगा. तो बहुत बेसिक में रख के आपको आगे ले जाने की कोशिश करेगा क्वेश्चंस को. बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, ये देखना. वो अलग स्टेट का मुकाबले आपका एपीसीएस क्वेश्चंस बहुत इजी होता है. बस वही है, उस क्वेश्चन को बहुत लेंदी है. प्रॉब्लम ये है, सिलेबस मैकेनिकल का बहुत लंबा है. ठीक है, रिवाइज भी नहीं हुआ अभी तक. कहाँ है वो, कहाँ कब का 93 का क्वेश्चन सिलेबस पकड़ के रखा है ना हम लोग, तब का पकड़ा हुआ है. लेट मी सी सिलेबस कब का है. 2 सेकंड मैं देख लेता हूँ अभी. तो सिलेबस क्या आपको पास सर वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा क्या? मेरा अभी देखा ही है. मैं आज अभी अपलोड कर देता हूँ क्लास के बाद. अभी तो नहीं, मेरा और एक क्लास है 10:30 से, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो ये कहाँ गया? नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है. 19 कितना है इसका? कौन से क्वेश्चन पेपर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करें हमको पता है. बस कुछ तो है, 1983 है क्या? 85 ऐसे देखा था कि हम 85 ऐसे कुछ का सिलेबस है. तक अभी तक चला रहा है, पता नहीं क्या सोच के. ठीक है ना, कंटिन्यू क्वेश्चन को देखता है. ये क्या है एक्चुअली में? तो इसको ये एक्चुअली पूछते रहता है आपसे कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास. और ना व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ठीक है, बोल सकता है आप लोग. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही सर सुना था कि मींस मैदान मास क्रिएट भी नहीं कर सकते. नहीं, वो तो एनर्जी था ना. एनर्जी कैन नेदर क्रिएट और मास का
Even we go with the masses, that's the formula, वो same statement है, बोलिए। अच्छा मास रिमेन कांस्टेंट है क्या? यस, मास का जो है मास वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मास की वो मास चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? फ्लूइड flowing through the pipe at all the cross section, the quantity of fluid per second is constant. क्वांटिटी का जो यानी कि वो क्या बताना चाहता है कि एक सेकेंड में पर्टिकुलर टाइम में जो भी क्वांटिटी फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसका क्यों? तो वॉल्यूम में लाइक, तो फंडा क्या हो रहा है देखो। हाँ, अगर ये पाइप है हमारे पास में, ये पाइप है, मान लो इसे डिस्चार्ज, ये बड़ा सा पाइप हो गया है, तो यहाँ से इस सेक्शन में मान लो सेक्शन 1 देख ले रहा है, इसको सेक्शन 2 देख ले रहा है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में जो रेट ऑफ डिस्चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा, वही रेट ऑफ फ्लो होगा सेक्शन 2 में भी, ठीक है, अगर एक ही पाइप है तो, ठीक है। पाइप एक ही है तो यहाँ जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है Q1 और यहाँ में Q2 वो सेम ही होगा। तो देखो तो आप फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग Q के बारे में? Q के बारे में फॉर्मूला ये पढ़ा था कि रेट इज द फॉर्मूला इज नथिंग बट द एरिया इनटू वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी का क्या फंडा है? जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? यस, दैट्स व्हाई ये इक्वेशन यहाँ पे ये करता है। और हो क्या रहा है यहाँ पे? डिस्चार्ज क्या हो रहा है? फ्लूइड पार्टिकल्स, वो पार्टिकल का क्या होगा? अपना मास होगा, तो उसी तरीका से इसीलिए इसीलिए बेस किस पे है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडा है कि सेक्शन में किसी, इससे हम लोग का कंट्रीब्यूशन से क्या सीखते हैं हम लोग कि जब भी फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ से पॉइंट, कोई भी सेक्शन, एक ही पाइप में है तो किसी भी सेक्शन में क्या रहेगा, उसका रेट ऑफ डिस्चार्ज रिमेन सेम, ठीक है ना। तो अगर इसमें मान लेता है यहाँ का वेलोसिटी है, मान लो कि v1, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 इज नथिंग बट द मीन वेलोसिटी, या फिर एवरेज वेलोसिटी ले लो, एवरेज वेलोसिटी लिख लो, ठीक है। वैसे ही एरिया है, सेक्शन A1 को ले लियो एरिया, ठीक है। और यहाँ ही का, क्योंकि हमें हो सकता है कि फ्लूइड कंप्रेस हो जाए, ना हो, हम तो फ्लूइड बोल रहे हैं ना, फ्लूइड में तो गैस भी आता है, तो डेंसिटी भी मैटर करता है, डेंसिटी 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ में डेंसिटी 1 को मान लो डेंसिटी है ना, रो को मान लिया डेंसिटी, ठीक है। देन तो याद रखना यहाँ में फंडा क्या बन जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? मान लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, ठीक है। तो हुआ क्या, ऐसे में एक फंडा निकल के आता है कि एट सेक्शन 1, सो सेक्शन 1 एंड 2 को जब देख रहा होता है तुमको मालूम पड़ेगा कि दोनों ही जगह में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2। यानी कि क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो में क्या आ जाएगा, डेंसिटी को भी कंसीडर करेगा, रो 1 A1 V1 is equal to रो 2 A2 V2। ये हो जाएगा फॉर्मूला, याद रखना इस बात को। फॉर, ये कौन सा फ्लो, क्या किसके लिए होगा बता सकते हैं आप लोग? फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है। अगर कोई कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, कोई भी फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो ये फॉर्मूला उसमें लग जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। अगर अगर इनकम्प्रेसिबल है तो फॉर इनकम्प्रेसिबल क्या हो जाएगा, रो 1 शुड बी इक्वल टू रो 2, क्योंकि कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। देन सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। दिस इज नथिंग बट द कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसी पे सोल्व होता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है ये ऑब्जेक्टिव कि वो कौन सा फ्लो किस, ये फॉर्मूला क्या के लिए है, ये इसको देख के प्रॉब्लम कर देता है, इसको देख के फॉर कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में बताओ, ठीक है, और इसके बारे में बताओ, ऐसे बोल के सोल्व ये कर देगा आपको, गेटिंग ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, इसको बेसिक हम लोग आज देखा है, कल मैं 8:30 में आके आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, चलिए। ओके सर।